अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें जी, आबाद हैं। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह सुबह नाश्ता क्या करें, पराठे हैं और साथ मैंने चने मंगवा लिए थे, सालन नहीं था। तो यहाँ पे जी साथ अचार भी चल रहा है, साथ चाय भी चल रही है। नाश्ता करने के बाद मैं अपने मेरा बेटा छोटे की कुछ ऐसी तबीयत थोड़ी सी हो रही थी, कहता मम्मा दिल ख़राब हो गया, तो फिर मैंने उसे गाजरों का जूस ला के दिया, वो जूस पी रहा है। फिर मैं जनाब ऊपर आ गई हूँ। ऊपर आके बेडशीट मेरी एक सीने वाली थी, सीने वाली थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसको सिलाई इनू सलाइयाँ शलाइयाँ ला के ते बैड ते पा दईए, ते बैड नूं लिश पिश कर दईए जनाब। तो फिर मैं अपनी अम्मी की मशीन रख ली जी, ए मेरी अम्मी की मशीन सा जे, ते इहदे नाल मेरियां बड़ियां यादां जे। ते मेरी माँ दियां, जदों अम्मी ने सूट सीना करना तो मैं कोल बाइया ना करना, तो मैं कहना अम्मी कदों सीपेगा तो कदों असी पावांगे। बहुत खूबसूरत यादें हैं, वो लम्हे हैं जो अब ना तो वो वापस आ सकते हैं और ना वो यादें वापस आ सकती हैं। बस दिल में है और दिल में ही रह जाएंगी। ये जी जनाब मैंने तख्त पोश ने बारिशों के दिनों में उठा दिया था, फिर मैंने कपड़ा डाल दिया, यहाँ जी कुछ ड्राई फ्रूट लेके आई थी। पठान बैठा हुआ था रेडी के ऊपर लगा के, तो चलते चलते मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें ले लेती हैं बच्चों के लिए। 100 क्या चीज़ है, तो मुझे उनकी उनकी रोज़ी रोटी का सिलसिला चल जाएगा। और मैं लूँगी इलाचियाँ, मुझे इतनी अच्छी लगी हैं, मैं कहती हूँ थोड़ी सी लें तो 100 की बहुत थोड़ी आती हैं, लेकिन उसने 100 की इलाचियाँ काफ़ी ज़्यादा, और वो भी डिब्बी की पैकिंग में। तो मैंने उससे ये दोनों चीज़ें मैंने 200 की ले ली हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। इलाचियों की खुशबू भी बिल्कुल ऐसी जैसे बिल्कुल ताज़ी इलाचियों की खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा चलें इसका भी भला हो जाएगा और मेरा 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 भी काम चल जाएगा। मैं दोनों चीज़ें लेके बच्चों के लिए आ गई हूँ। अब देखते हैं जी बच्चे खाते कि नहीं, नखरे बड़े करते जी, ए नहीं खाना त्यो नहीं खाना। इलाचियाँ तो खैर चाय में डाल जाती हैं, कोई मेहमान आए, मैं भी हम भी चाय वाली चाय में डाल लेते हैं इलाचियाँ। यहाँ जी जो मैंने जाल लेके आई थी उनमें बादाम सेवियाँ और नीमको वो चने वगैरह डाल के मैंने रख दिए। मैंने इनको भी एक कर लिया साफ़ सुथरा। तो मैंने कहा चलें आपको दिखाऊँ, ये लोली स्ट्रॉबेरी भी आ गई जी, और ये लाइटें शाइटें भी जगमगा रही हैं। और ये देखिए जी, मुझे मैं बार बार इसको देखती हूँ, मुझे बड़ा प्यारा लगा। और बना अब हम क्या बना रहे हैं जनाब, हम अंडियाँ में बना रहे हैं आलू अंडे, क्योंकि आज सबका दिल था कि क्या बनाएं क्या बनाएं। फिर मेरी भाभी ने कहा आज ऐसे करते हैं आलू अंडे बना लेते हैं, खुशक वाले आलू अंडे बनाए हैं जी, शोरवे वाले नहीं बनाए। तो ये देखें जी मज़े के आलू अंडे, इतने मज़े के बने थे ना, तो हमने सब ने पेट भर कर खाना खाया और बच्चों ने भी खाया। और यहाँ पे जी अगली सुबह हो गई है, अगली मॉर्निंग हो गई है, क्या हुआ जी कंबल पड़ा हुआ है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, कॉलेज चले गए हैं, भाभी और बेटी अभी सो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे तिलावत यासीन की तिलावत लगाई हुई थी और मैं अपने काम में बिजी थी। बिजी काम क्या करी थी कि मैंने जुनून चढ़ गया, मैं क्या लो जी अज जुत्तियां खिलारो, इन्हों का स्यापा इन्हों का समेटा, क्योंकि जुत्ती पान लगियां लभदी एक नहीं तो मारन लगियां बच्चों बथेरियां लभ जांदियां ने। चलें ये तो बात हंसी मजाक में रहेगी, इतनी जूतियाँ ने शादी के दिनों में यकीन करें कि इकट्ठी की हुई थी ना, वो मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या करूँ। कि मैं अब हमारी रोड के ऊपर शॉप है जिससे मैं चीज़ें मंगा लेती हूँ, उससे मैं 2 कार्टन लेके आई हूँ, उससे मैंने जूतियाँ पैक की हैं। जो पहनने वाली थी वो पहन रखी हैं, और जो नहीं पहनने वाली उन्हें कार्टन में डाल के ऊपर वाले रूम में रख के आऊँगी। फिर जनाब यहाँ पे मेरे बेटे और जो बेटा स्कूल से दोनों आए हैं, वो नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि सुबह वो नाश्ते के बगैर ही चले गए। तो उनको मैंने नाश्ता दिया है, सालन गर्म किया है, दूसरे बेटे के लिए अंडा बना लिया, उसको नाश्ता दिया मैंने, तो वो नाश्ता कर दिया। तो यहाँ पे जनाब देखें जी नाश्ता, सही सी बात है, वो लेट आते हैं तो लेट ही नाश्ता करते हैं, कभी कभार कर जाते हैं कभी कभार नहीं। तो यहाँ मैंने रूम भी सारा साफ़ कर लिया। देखें जी बेड जो मैंने ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले रूम में लेके आई हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी ये मेरी सेटिंग हो गई है। हालांकि मेरे रूम में इतनी जगह नहीं होती, लेकिन फिर मैंने बेड सेट किया, लेकिन जगह फिर भी आगे से काफ़ी बच गई है। तो यहाँ पे वो मैं एक बाज़ार से लेके आई थी बच्चों के हैंगर करने के लिए कपड़े, क्योंकि पैलिंग लगी हुई है, तो इसमें ऐसी में कोई चीज़ वो ठोक ठकाई नहीं कर सकती जाहिर सी बात है वो टूट जाती है। तो ये बड़ी हल्की फुल्की थी, ये मैंने हल्के से कील, छोटे छोटे कील होते हैं, तो वो मैंने लगा ली हैं। तो उन पर लगा ली, यहाँ मैं बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके और जो उनकी बेल्टें वगैरह हैं वो लटका दूँ, क्योंकि सुबह वो, हालांकि तब मेरी तबीयत ख़राब हो तो मुझे नहीं उठाते, तो खुद ही चले जाते हैं कपड़े वगैरह पहन के। तो मुझे पता हो कि बच्चों के कपड़े सामने पड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर सी मैंने वो अपनी कैबन बनवाई हुई है, लेकिन छोटी है मेरी अलमारी, तो उसमें इतने स्पेस नहीं है कि बच्चों के यूनिफॉर्म भी उसी के अंदर रखूँ, अपने घर वाले बच्चों के। तो यहाँ पे मैंने वो लगा दिया बच्चों के कपड़े, अब इजी यहाँ से बच्चे उठा के पहन नहीं करेंगे। तो जनाब ये आ गए हमारे डोर। डोर इतने गंदे हो रहे थे, बस रात को बैठ के वो लेटी हूँ तो मैंने डोर की तरफ ऐसे देखती आ रही हूँ। तो मेरी बेटी कह रही मम्मा क्या देख रही हैं आप दरवाजे की तरफ। तो मैंने कहा बेटा ये बहुत गंदे हो रहे हैं। तो मैंने कहा लो जी अज मैं सवेरे सवेरे इन्होंने नवा तो आ छड़ना जी, तो इन्होंने मैं साफ कर देना जी। तो ए तो लो तो हूँ इन्हों इस दरवाजे की हालत वेखो, तो मैं तुम्हें बाद इसकी हालत विखावांगी, मैं तो की नवा तो आके मैंने साफ करता है। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, फिर मैं कुछ सब्जियाँ लेके आई हुई थी। तो वैसे जैसे मौसम काफ़ी चेंज हो गया हमारे यहाँ, तो काफ़ी मौसम चेंज हो गया। तो मैंने सब्जियाँ रात को ला के रखी हैं, और सुबह वो ऐसे जैसे चीज़ मुरझा जाती है। तो मैं क्या लो जी सब्जियां हो जानी बेकार, तो सब्जियां तो अगे ही बड़ियां महंगियां जी, मैं इन्होंने पहले कट छट के धो धा के रख लवां, बाद बाकी काम करूँगी। फिर मेरी बेटी ऊपर आ गई, उसने कहा मामा ये जो किचन में इस्तेमाल करने वाले वो क्या कहते हैं पौने छोने आख लो तुसी,
तो उसने वो धोए हैं तो मैं नीचे जी मैं लो जी अज मैं पैर ना लग पई जी, लो मेरा दिमाग ख़राब हो गया जी, इन्हें कुड़ियाँ मैनू पागल कर देना जी। तो यहाँ पे जी मेरे बेटे की तबीयत कुछ ख़राब हुई थी, कहते मामा पेट में दर्द है, मैंने उसको नींबू वाला कावा बना के दिया है। मैंने कहा पी लो, शाम को आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, इसमें मैं नींबू निचोड़ दूँ, मज़े का कावा बन जाता है, बच्चे शौक से पी भी लेते हैं। तो पेट में दर्द हो रही थी, ऐसे मोशन भी पता नहीं आ रहे थे, कॉलेज से आए तो कहते मामा मैंने बस नान टिक्की खाई है तो उस वजह से पता नहीं मेरा पेट ख़राब हो गया। मैं हालांकि उससे बिल्कुल नहीं खाने देती ऐसी चीज़ें। तो जनाब जी बहन के घर से आगे नान हलवा जो तकसीम करती है, लो जी पिस्ता बादाम तो खोया, वाह जी वाह। जो खोया जो उसने गली में देना होता है वो भी मेरे घर भेज देते कि आप ही जहाँ जहाँ भेजना है आपने भेज दो, मैं वही मैं तकसीम कर दी जिन घरों में उसने कहा था मैं भेजें। लो जी हुण असी आ गए जी उपर, किचन है साढ़े किचन च निकल आए जे दरख्त उग आए जी ज़मीन दे विचों नहीं, ये एसी के पाइप हैं जो किचन के थ्रू नीचे जा रहे हैं। तो ये मैंने इन पे ना बेल लगा दी है। मैंने कहा ऐसे किचन के अंदर हैं तो मुझे वैसे ही बड़े बुरे फील हो रहा था मुझे इनको देख के। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मेरे पास बेलें पड़ी हुई थी, वो मैंने लगा दी थी। मैंने कहा लो नाले डेकोरेशन दी डेकोरेशन ते नाले चीज़ जी वो भी कवर हो जाएगी। तो ये मेरी बेटी ऊपर आ गई है, मेरी बेटी जी पठानी बनी हुई है, इसने चूड़ियाँ पहनी है, वो चीज़ लेके आई है, मम्मा मुझे भी दिखाओ। मैंने कहा आओ जी मैं वेलकम, आपको भी दिखाती हूँ। ये मैंने अपने लिए चाय बना ली और सख्ती से मैं आपको बताती हूँ कि मुझे चाय मना है फिर भी, लेकिन वो क्या कहते हैं मुझे रहा नहीं जाता, बना ली है लेकिन अब पीने को दिल नहीं कर रहा। ये मेरी बेटी की चुटिया देखिए माशाल्लाह, कह रही मामा मेरी चुटिया भी दिखाएं, इसके बाल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे, आमीन। और ये जी मूलियाँ हमने कद्दूकश कर लिए हैं, इनका जी बनेंगे सुबह पराठे। मेरे भाई आ रहे हैं, उसने मैं बस थोड़ी देर पहले ही फ़ोन किया कि आप ही मैं बैठ गया हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा तकरीबन 12-1 बजे तक। साहिवाल से आते हैं तो वही मैं देख रही थी, मैंने कहा कुछ बता देता, कम से कम मैं कुछ बना लेती। चलो देखते हैं आप क्या करते हैं, बाजार से ही मंगवा लेंगे। तो ये चिकन मैं थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मेरी भाभी ने कहा चिकन फ्रिज में पड़ा हुआ है तो आप ही मैं वही बना लूँ। मैंने कहा चलो बना लो। ए लो जी मिर्चां ग्रैंड हो गई जे, इन्ना किसी दिन ना कुड़ियां ने मैनू आप ग्रैंड कर देना जे, ये हर चीज़ ग्रैंड करदियाँ पियाँ जे, कभी दोई डंडा चुक लैंदियां ने तो कभी कोई शा चुक लैंदियां ने, मैनू समझ नहीं आती एवं ना करदियाँ की पियाँ ने। और जैसे ही मैं बाजार से आई हूँ, हमारे घर में एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है इंशाल्लाह जल्दी आपको बताएंगे। बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत 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 बड़ा मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए सरप्राइज़ है। बस रमज़ान आने वाली है और रमज़ान के बाद ये फंक्शन है और किसका है ये इंशाल्लाह आपको सरप्राइज़ देंगे। फिर मैं आ गई थी सुपर मार्केट में आ गई थी, ब्रेड लेनी थी बच्चों की, अंडे लेने थे। अब सुबह संडे है, छुट्टी है तो मैंने कहा आराम से उठेंगे और नाश्ता ब्रेड वगैरह का कर लेंगे। ये पराठे वगैरह नहीं बनाएंगे, घर में होना भी कुछ ना कुछ उनको बना के देती है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए चॉकलेट लेने थे, कुछ बिस्किट लेने थे, लेज़ वगैरह लेनी थी तो वो मैंने ले लिए बच्चों के लिए। और फिर मैंने कहा चले जी वहाँ यहाँ से थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं। लो जी पापड़ शापड़ भी सारे साढ़े घर कट्ठे होए जे, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ के वहाँ ਕਿਹੜੇ पापड़ साड़ियाँ कुड़ियाँ बड़ियाँ शैतान जे बड़े पापड़ कने। और यहाँ पे जी बच्चों के ब्रश भी ख़राब हो गए थे, यानी कि मैं हफ्ते 15 दिन में उनके ब्रश चेंज कर लेती हूँ। तो वो देख रही थी कि मैंने ब्रश बच्चों के लिए और कुछ ऑयल लेना था, शैम्पू लेना था। तो बस वही यहाँ पे देख रही थी, ये ब्रश देखे नहीं, बड़े अच्छे अच्छे ब्रश लग रहे थे लेकिन मैंने वो कंपनी के ब्रश लिए हैं जो मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर सी बात है दांतों के अलावा तो फिर किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो वो यहाँ पे लिए, यहाँ पे फिर मैं बिल बना रही थी, काफ़ी रश था तो मैंने कहा भाई पहले मेरा बिल बना दें क्योंकि मैंने अभी स्टोर पे जाना है। मेरे बेटे की बड़े की तबीयत थोड़ी ख़राब है, जैसे वो सुबह कॉलेज से आया उसकी तबीयत थोड़ी मुझे अपसेट लग रही थी तो वो ज़रा सब भी खामोश बैठे तो मुझे टेंशन हो जाती है कि खुदा ना खास्ता क्यों चुप बैठा है, क्या मसला है इसके साथ। तो कह रहा था मम्मा नहीं मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं ऐसा खामोश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ से जल्दी जल्दी बिल बनवाया, फिर मैं वहाँ सुपर से स्टोर से बाहर निकली हूँ जैसे ही तो आगे ना मेडिकल स्टोर है, वहाँ से मैंने उसकी दवाई ली है। वो मैंने कहा उसको पता है उससे मेडिसिन वो लेता है तो मैंने उसको कहा कि उसकी तबीयत ख़राब है तो आप मुझे यानी कि थोड़ी सी मेडिसिन उसकी खुराक एक बना दे तो मैं उसको दे दूँगी। तो वही मेडिसिन लेके जैसे मैं बाहर निकली हूँ घर की तरफ तो यहाँ पे गोलगप्पे लगे हुए थे, माँ जिसने खाने हैं वो आ जाए। और जल्दी जल्दी मैं घर आई हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और बेटी और भाभी ने खाना लगाया तो फिर मैंने खाना खाया। और यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।